हर हर महादेव। आज मैं आया हूँ हमारे भारतवर्ष के सबसे बड़े धर्म युद्ध महाभारत और पांडवों की कर्मभूमि हस्तिनापुर में, जिसमें कि आज मैं दर्शन करूंगा पांडवेश्वर महादेव मंदिर, पांडव टीला स्थित द्रौपदी कूप, विदुर कुटी टीला व कर्ण मंदिर, और साथ ही मैं जाऊंगा जैन समाज द्वारा स्थापित किए गए अनेकों जैन मंदिर व धार्मिक स्थल। हस्तिनापुर में सबसे पहले मैं पहुंचा हूं पांडव टीले पर, जिसमें कि मैं जाऊंगा प्राचीन जयंती माता शक्तिपीठ मंदिर। इस पांडव टीले पर ऊपर जाने के लिए इन सीढ़ियों द्वारा ही ऊपर जाना होता है, जो सीधा मंदिर तक लेकर जाता है। आज मैं आया हूँ महाभारत के ऐतिहासिक स्थल हस्तिनापुर में, और इस वक्त मैं हूँ पांडव टीले के ऊपर। पांडव टीले पर यहाँ पर जैसे ही हम आएंगे तो यहाँ पर बहुत ही प्राचीन जयंती माता का मंदिर जो है वो उसके दर्शन करने के लिए मिलते हैं। जयंती माता की एक पौराणिक कथाएं हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार अगर हम जिक्र करें तो जो जयंती माता हैं वो पांडवों की कुल देवी मानी जाती थी, और भगवान श्री कृष्ण के कहने पर पांचों पांडव ने जयंती माता की जो है स्तुति की थी, और उन पांडवों की आराधना से प्रसन्न होकर जयंती माता ने उन्हें महाभारत युद्ध को लड़ने के लिए दिव्य अस्त्र और शस्त्र प्रदान किए थे, जिसके आशीर्वाद से जो पांचों पांडव थे वो महाभारत का युद्ध जो है वो जीत गए थे। श्री महाभारत कथा, श्री महाभारत कथा, महाभारत कथा। जयंती माता मंदिर की एक प्राचीन कथा और है। हमारे पूरे भारतवर्ष में 51 शक्तिपीठ है। उन 51 शक्तिपीठों में से एक इस हस्तिनापुर पांडव टीले पर यहाँ पर जयंती माता मंदिर की जो पौराणिक कथा है वो एक ये भी है कि यहाँ पर जो माता सती थी उनका जो दाहिने पैर का जो जांघ का हिस्सा था वो इस स्थल पर गिरा था। तो ये जयंती माता मंदिर जो है एक तरीके से शक्तिपीठ के रूप में भी हस्तिनापुर पांडव टीले पे आज भी बना हुआ है। तो इन्हीं पौराणिक कथाओं की वजह से ये जो स्थल है वो बहुत ही ज्यादा प्राचीन है और बहुत ही ज्यादा पवित्र माना जाता है हमारे पूरे भारतवर्ष के अंदर। और ये पांडव टीले से जैसे ही हम नीचे उतर कर जाएंगे तो ये है पांडवेश्वर महादेव मंदिर। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। आज मैं आया हूँ हस्तिनापुर के महाभारत कालीन पांडवेश्वर महादेव मंदिर में। ये वही महादेव जी का मंदिर है जहाँ पर कि पांचों पांडव जो है प्रतिदिन भगवान शिव पर यहाँ पर जल अर्पण किया करते थे। जैसे यहाँ मंदिर में हम अंदर आएंगे तो यहाँ सीधे हाथ पर एक बड़का जो है बहुत ही बड़ा जो है पेड़ वृक्ष यहाँ पर नजर आ रहा होगा। ये बताया जाता है लगभग 6000 साल पुराना है, और जो महाभारत के जो योद्धा थे भीम, उनके द्वारा इस वृक्ष को जो है यहाँ पर स्थापित किया गया था। और इसी पेड़ के नीचे जो धर्मराज युधिष्ठिर थे, जो पांडवों में सबसे बड़े थे, वो इस वृक्ष के नीचे बैठकर जो है तपस्या किया करते थे। और इसके अलावा जो बाकी 4 पांडव थे वो इसी मंदिर परिसर के 4 कोने बने हुए हैं जहां पर कि वो तपस्या किया करते थे। आइए उन कोनों के बारे में जानते हैं। इसमें इस मंदिर के एक कोने पर यहाँ पर देखेंगे एक छोटी सी
गुफा की तरह एक जगह बनी हुई है जो कि बहुत ज़्यादा संकरी है। इसमें अंदर जाने पर पता लगता है कि ये एक गुफानुमा जो है जगह बनी हुई है, जिसमें कि बताया जाता है कि इसी जगह जो अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव थे वो इसी जगह पर बैठकर तपस्या करते थे। और ये जो पूरा मंदिर का प्रांगण है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन काफ़ी अच्छा बना हुआ है। और इसी तरह से ये मंदिर का एक दूसरा कोना है जहाँ पर कि तपस्या करने के लिए जो स्थल था वो पांचों पांडवों का वो ये हुआ करता था। और यहाँ पर कुछ जो है प्राचीन मूर्तियाँ रखी हुई हैं जो कि उसी समय की हैं। और इसी के साथ साथ यहाँ पर मंदिर के यहाँ पीछे वाले हिस्से पर हम लोग देखेंगे कि पांडव अमृत कुआं बना हुआ है। बताया जाता है कि इसी कुएं से जल निकालकर पांडव जो है प्रतिदिन स्नान करते थे और भगवान भोलेनाथ पे जो है जल अर्पण भी किया करते थे। इस कुएं में देखा जा सकता है कि आज के समय में भी जो है जल मौजूद है। और इसी तरीके से ये मंदिर के चारों कोनों पर तपस्या करने के लिए छोटी संकरी गुफाएं बनी हुई हैं जो कि बाकी चारों पांडव जो हैं वो किया करते थे। और यहाँ पर इस जगह पर यहाँ पर पांचों पांडव की जो है प्राचीन मूर्तियां भी जो हैं वो विराजित हैं। और यहाँ पर मुगलों ने जो है आक्रमण कर इन मूर्तियों को खंडित कर दिया था और तभी से ये मूर्तियां जो हैं वो इस जगह पर लगी हुई हैं। और यहाँ पर प्रतिदिन जो है पांचों पांडव भगवान भोलेनाथ पर जल अर्पण किया करते थे और साथ ही भगवान शिव ने उन्हें यहाँ पर दर्शन भी दिए थे। और इसके साथ साथ जो भगवान श्री कृष्ण हैं वो पांचों पांडवों से मिलने के लिए इस स्थल पर आते रहते थे। और ये मंदिर का जो है पीछे का हिस्सा है जो कि पूरी तरीके से शांत जगह पर बना हुआ है। चारों तरफ हरियाली और जंगल जो है वो साफ देखा जा सकता है। और मंदिर के बिल्कुल पीछे वाले हिस्से पर उस जगह पर मैं खड़ा हुआ हूँ और यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि यहाँ पर एक बहुत ही प्राचीन गुप्त एक गुफा बनी हुई है जिसका इस्तेमाल जो है वो सिर्फ पांडव किया करते थे। आज के मानव को इस गुफा के बारे में जानकारी नहीं है कि इस गुफा का जो रास्ता है वो किस जगह से होकर जाता है, कहाँ पर जाता है और अंदर क्या रास्ते निकलते हैं। सिर्फ पांडवों को ही इस गुप्त गुफा के बारे में पता था और इस गुप्त गुफा के अंदर जो रास्ते हैं वो कहाँ कहाँ के लिए निकलते हैं पांडवों को ही इसकी जानकारी हुआ करती थी। आज का मानव यदि इस गुफा के अंदर जाता है तो वो इस गुफा में जाकर खो जाएगा, उसे नहीं पता चलेगा कि उसे किस ओर जाना है। पांडवों ने सही बनाया क्योंकि पत्थर भी आते हैं लैंटर भी। बस जगह है पास नहीं है ना। फिलहाल तो समय के अनुसार ये देखा जा सकता है कि इसमें जो है कुदरती भराव हो गया है। हाँ ये है फिलहाल तो इसमें स्थिति ऐसी लग रही है कि अंदर कहीं नहीं जाया जा सकता। जगह ना ये तो ये है कि अगर खोद कर तोड़ कर फावड़े की मदद से धीरे धीरे रास्ता कहीं नजर आ सकता है, निकल सकता है। वो भी कहाँ पर निकलेंगे कहाँ पहुंचेंगे उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। ये है परिस्थिति फिलहाल। ये नहीं ना, ये सब दीवारें जो हैं सब पुराने टाइम की बनी हुई है, ककड़ियाँ ईंट वगैरह की है पूरी। महाभारत सायुध न हो, महाभारत सायुध न हो अन्याय की कोई बात। महाभारत सायुध न हो अन्याय की कोई बात। चलो हम होले उसके साथ,
करे जो कृष्ण के जैसी बात, कर्म है गीता का उपदेश। महाभारत है शांति संदेश।